गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप कर रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलीमेंट तो आप जनरल करैक्टरिस्टिक्स कर चुके सी ते हुण आप करनियां ने प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी अपनी एटॉमिक रेडी। एटॉमिक रेडी है एटॉमिक रेडी का जनरल ट्रेंड की होंदा बेटा जो लैफ्ट टू राइट जाने लैफ्ट टू राइट जाने उदों की होंदा साइज़ की होंदा डिक्रीज होंदा साइज़ की हो जाता डिक्रीज हो जाता क्यों डिक्रीज होंदा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जिहड़ा है इनक्रीज होंदा न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज होने नाल की हो जाता साइज़ डिक्रीज हो जाता किहड़ा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज क्यों होंदा क्योंकि वो सेम शैल दे विच सेम ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स ऐड होंदे ने ठीक है जिस करके की होंदा न्यूक्लियर की अट्रैक्शन जिहड़ी होंदी है वो ज़्यादा होंदी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीज होंदा जिस करके साइज़ की हो जाता डिक्रीज होंदा न्यूक्लियस वाल की होंदे ज़्यादा अट्रैक्टेड होंदे ने। लेकिन बेटा टॉप टू बॉटम आने की हो जाता इनक्रीज होंदा क्यों इनक्रीज होंदा क्योंकि न्यू शैल इलैक्ट्रॉन ऐड होंदा और न्यू शैल थोड़ा जिहा जिहड़ा है न्यूक्लियस तो दूर होंदा ठीक है। यह जनरल ट्रेंड। लेकिन बेटा डी ब्लॉक एलीमेंट्स विच जिहड़ा है वो एक्सेप्शनस है ठीक है। कादी एक्सेप्शन बेटा स्टार्टिंग जो तक आप क्रोमियम तक जाने हो तब तो सही है ठीक है। साइज़ की डिक्रीज होंदा लैफ्ट टू राइट डिक्रीज होना चाहिए लैफ्ट टू राइट इत्थे तक की होएगा डिक्रीज होएगा। लेकिन बेटा मिड दे विच की रहेगा इत्थे सेम रहेगा इत्थे की हो जाएगा सेम रे हो जाएगा दैन इस तो बाद की हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और जिंक का सब तो ज़्यादा होएगा इत्थे क्यों इदा क्यों। पहले तो बेटा नॉर्मल जो आप हुण तक पढ़ते आ रहे हैं वही है ठीक है। की होंदा बेटा कि सेम ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन ऐड होंदा ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होंदी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितने ज़्यादा होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होंदा तो उपर होंगे बेटा डी ब्लॉक की डी जो ऑर्बिटल है वो स्क्रीनिंग भी अच्छी नहीं होंगी स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होंगी तो न्यूक्लियस तो इलैक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलैक्ट्रॉन है वो अट्रैक्शन अच्छी होंगी है ठीक है। इस करके साइज़ की होंगे डिक्रीज होंदा रहिंदा डिक्रीज हो गया इत्थे तक दैन उस तो बाद बेटा साइज़ सेम हो जाता है। सेम क्यों हो जाता है उसका रीजन की है किवें जिवें बेटा जिवें हुण इधर हो रहा सेम शैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं ठीक है। डी दे विच इलैक्ट्रॉन 3D दे विच इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं अगर फर्स्ट सीरीज़ देखिए ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं हुण इस तो बाद की हो जाती है इस तो बाद की हो जाती है बेटा पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग स्टार्ट होने नाल की होंदी है इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शनस हो जाती है ठीक है। इलैक्ट्रॉन दे नाल क्योंकि इलैक्ट्रॉन सेम चार्ज हो गया सेम चार्ज रिपेल और इलैक्ट्रॉन की होएगी रिपल्शन होएगी जिस करके की हो जाएगा साइज़ थोड़ा जा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है। होएगा कि बेटा इत्थे दो फैक्टर लग रहे हैं एक फैक्टर की हो गया जो न्यूक्लियर चार्ज का सीगा एक फैक्टर हो गया इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन का हो गया ये दोनों फैक्टर बेटा इत्थे हो जाते हैं न्यूट्रल जोड़े मीडियम हो जाते हैं न्यूट्रल हो जाते हैं जिन्ना की साइज़ डिक्रीज होना चाहिए उन्ना ही साइज़ इंक्रीज होंदा जिस करके साइज़ की रह जाता है सेम हो जाता है दोनों फैक्टर एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। उस तो बाद बेटा की हो जाती है इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने करके साइज़ की हो जाता है इंक्रीज हो जाता है ठीक है। साइज़ की हो जाता है इंक्रीज हो जाता है पता लग गया की चक्कर है ठीक है। सब तो पहले की है बेटा साइज़ डिक्रीज हो रहा है वही अपना जो न्यूक्लियर चार्ज वाला इफेक्ट है दैन उस तो बाद की हो रहा है साइज़ सेम रह रहा है उस तो बाद की हो रहा है इंक्रीज हो रहा है साइज़ सेम क्यों रह रहा है क्योंकि इत्थे जो इंक्रीज होने जो फैक्टर है इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन है इत्थे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये दोनों सेंटर्स बेटा कैंसल आउट होंगे तो इत्थे की रहेगा सेम रहेगा ठीक है। उस तो बाद बेटा ये तो होगी अपनी सीरीज अपना लैफ्ट टू राइट गए हुण ऊपर तो थले आवांगे एटॉमिक रेडियस की अपना नॉर्मल की होंदा इंक्रीज होंदा ठीक है नॉर्मल इंक्रीज होंदा ठीक है जी। फर्स्ट सीरीज तो सैकेंड सीरीज का की होएगा ज़्यादा होएगा सैकेंड सीरीज का ज़्यादा होएगा लेकिन सैकेंड तो जो थर्ड जो आने जो सैकेंड तो थर्ड सीरीज़ में आने सैकेंड टू थर्ड सीरीज़ आ रहे हैं उस टाइम पर इन्होंने दोनों का साइज़ ये दोनों का साइज़ की होएगा सिमिलर होएगा क्यों सिमिलर होएगा क्यों इंक्रीज नहीं होया हालांकि इंक्रीज हो जाना चाहिए सीगा इंक्रीज होना चाहिए सी क्यों इंक्रीज होना चाहिए सी क्योंकि इत्थे की ऊपर 3D सी थले 4D और नीचे 5D है ठीक है। 5D आ गया थे 4D तो 5D आया इंक्रीज होना चाहिए सी ऑफकोर्स न्यूक्लियर तो 5D बहुत दूर होएगा 4D तो नेड़े होएगा ठीक है। इस करके ये साइज ज़्यादा होना चाहिए इस पर ज़्यादा नहीं है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ठीक है। ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की है ये आप एफ ब्लॉक जो पढ़ांगे वो पढ़ांगे डिटेल्स ठीक है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन बस रीजन याद रखना है कि 3D ते 4D वाली सीरीज़ है तो 5D वाली सीरीज़ है इन दोनों सीरीज़ का बेटा जोड़ा है साइज़ सिमिलर है साइज़ सिमिलर क्यों है ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन ठीक है जी इन्ना डन। हूँ याद रखना है पहले की हो रहा है साइज़ डिक्रीज हो रहा है दैन सेम रह रहा है दैन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होना साइज वही है अपना बेटा न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट ठीक है। और इत्थे की है बेटा सेम रहने का क्योंकि दोनों फैक्टर्स आपस की हो रहे हैं कैंसल आउट हो रहे हैं इत्थे बेटा इंक्रीज होने का रीजन की है इलैक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ठीक है जी इन्ना समझ आ गया ठीक है। हूँ ऊपर तो नीचे आ रहे थे ऊपर तो नीचे आ रहे थे फर्स्ट सैकेंड सीरीज़ को कंपेयर करिए तो सैकेंड सीरीज़ का ज़्यादा होगा ठीक है क्योंकि ऊपरों नीचे आ रहा है। लेकिन बेटा सैकेंड तो थर्ड सीरीज़ को कंपेयर करांगे तो इन दोनों का सिमिलर होगा सिमिलर होने का रीजन की है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन जो थर्ड सीरीज़ की आ गई लेंथेनाइड तो बाद की हैगी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है कि आई क्यू बेटा 4F14 की फिलिंग नाल ठीक है। 4F14 जो फिल होया 4F14 लेंथेनाइड तो बाद एफ ब्लॉक एलीमेंट्स ने बेटा ओदी एक सीरीज़ है 4F14 इलैक्ट्रॉन फिल होए ने जिस करके बेटा की होंदा है कि इन्हां दी सिमिलर हो जाता है यही वाले इफैक्ट नूं ही आपां की कहने लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहने ओके।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा अपना है आयनिक रेडियाई। ठीक है, आयनिक रेडियाई की गल करांगे आपां। आयनिक रेडियाई की होगा बेटा, जदों तां अब जिवें जिवें आपां नूं पता है, वैसे ये तो नॉर्मल भी पता है, जिवें जिवें पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंदा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होंदा उवें उवें साइज़ की होंदा डिक्रीज होंदा है। अगर Fe2 पॉजिटिव ते Fe3 पॉजिटिव नूं कंपेयर करांगे तो ऑफकोर्स जिहदे Fe3 पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज है इहदा साइज़ की होएगा घट होएगा इहदे नालों। ठीक है, इहदा साइज़ घट होएगा इहदे नालों। ओके, ये तो अपन पता है। अगर बेटा सेम सेम चार्ज वाले आ जाए दैन वही गल है जो अपनी इत्थे है, वो सेम वही है। ठीक है, सेम वही साइज़ का चक्कर है कि पहले आयंस का भी साइज़ सेम होएगा। अगर आप दोनों सारे बाइवैलेंट ले लाँगे इत्थे सारे 2 पॉजिटिव ले लाँगे तो भी सेम होएगा कि पहले की होएगा डिक्रीज़ होएगा दैन सेम रहेगा दैन उस तो बाद इंक्रीज़ होएगा। ठीक है जी, ये तो समझ आ गया। आयनिक रेडियाई भी हो गया अपना। नैक्सट चलते हैं आप आगे। अगर बेटा आयनिक साइज़ में आप एवें कंपेयर करिए कि ये Fe तो Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, Fe2 पॉजिटिव तो Fe3 पॉजिटिव। अपन पता है Fe का की होएगा ज़्यादा होएगा क्योंकि जोड़ा है कटाइन वह साइज़ की हो जाता है अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उस इलैक्ट्रॉन रिमूव होए होंगे ने। इसका साइज़ ज़्यादा होएगा, इसका उस तो ज़्यादा। तो ये बेटा Fe2 पॉजिटिव तो Fe3 पॉजिटिव तो किदा ज़्यादा होएगा, Fe2 पॉजिटिव जाएगा, Fe3 पॉजिटिव उस तो घट होएगा। जिवें जिवें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है उवें उवें की होंदा साइज़ डिक्रीज होता रहता है, तो अपन पता है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा अपनी नैक्सट प्रॉपर्टी है अपनी मैटैलिक करैक्टर। मैटैलिक करैक्टर तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ये की है बेटा। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की होंदी है कि अपने कोल कोई सबसटांस है, सबसटांस नूं कंप्लीटली ओदे एटम्स कन्वर्ट करना। ठीक है, उन्होंने एटम्स दे विच कन्वर्ट कर देना ही की है एंथैल्पी ऑफ। इत्थे जिहड़ी एंथैल्पी लगी इत्थे एनर्जी लगी, जिहड़ी भी एनर्जी लगी उन्होंने की कहांगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहांगे कि उन्होंने एटम्स दे विच कन्वर्ट किया। ठीक है, कोई भी सबसटांस है उन्होंने एटम्स दे विच कन्वर्ट किया, वही की है उहदी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। ठीक है, हुण बेटा इहदा मैटैलिक करैक्टर नाल की रीजन है, अपना डी ब्लॉक नाल की रीजन है। ठीक है जी, जिवें जिवें बेटा जनरली की है कि अपने डी ब्लॉक एलीमेंट्स की एटोमाइजेशन जी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा होंदी है। ठीक है जी, वो क्यों होंदी है बेटा, क्योंकि इन्हां च की होंदे ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंदे ने। जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स उन्नी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन उन्नी ही ज़्यादा जिन्ने ज़्यादा की होंगे अपने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उन्नी ही ज़्यादा की होएगी मेटल मेटल बॉन्डिंग होएगी। ठीक है, उन्नी ज़्यादा की होएगी मेटल मेटल बॉन्डिंग होएगी। ठीक है, समझ आ गई बॉन्डिंग नाल की रिलेटेड है कि जिहदी अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ज़्यादा ने उहदी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है तो उहदे की है मेटल मेटल बॉन्डिंग भी ज़्यादा है। ठीक है, इन्हें समझ आ गया। दैन बेटा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स देखते हैं। अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स किद्दां देखांगे बच्चे आप सीरीज़ लिख लैने अपनी स्कैंडियम तो। ठीक है, ये बेटा एक डी इलैक्ट्रॉन होंगे तो वह भी अनपेयर्ड होएगा D1। ठीक है, इस तो बाद D2 होंगे वो भी अनपेयर्ड ने, इतने D3 होंगे इतने भी अनपेयर्ड ने, इतने D5 हो जाता है तो इतने कितने हो गए 5 तो ये हो गए। तो 4s भी कितना होंगे 1 इलैक्ट्रॉन होंगे। सो ये की हो गए बेटा इतने हो गए 6 इलैक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। दैन इतने बेटा 4s2 हो जाता है, D वाले 5 अनपेयर्ड ने। ठीक है जी, उस तो बाद आयरन 4 इस तो बाद घटते हैं बेटा और जिंक को कोई भी अनपेयर्ड नहीं होंगे। ठीक है, हुण ये देखिए जाए सब तो ज़्यादा हाई एटोमाइजेशन की है बेटा, सब तो ज़्यादा हाई एटोमाइजेशन क्रोमियम की है। ठीक है जी, पता लग गया। ये अगर तुहानूं पूछ लिया जाए भी स्कैंडियम टाइटेनियम निकल ते क्रोमियम इन्हां सारियां चों किहदी सब तो ज़्यादा एटोमाइजेशन होएगी, तुसीं कन्फ्यूज़ नहीं होना। सिर्फ की देखने ने अपने देखने ने डी अनपेयर्ड डी इलैक्ट्रॉन। ठीक है, किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, किन्ने अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने और क्रोमियम को 6 निकलणगे सब तो ज़्यादा होंगे ने और क्रोमियम की होएगी सब तो ज़्यादा एटोमाइजेशन होएगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेटा ये जो आप डाउन दी ग्रुप आवेंगे। ठीक है जी, मतलब 4D सीरीज़ टू 5D सीरीज़ आवेंगे, 3D टू 4D 4D टू 5D आवेंगे। उमें की होएगी बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की होएगी वो इनक्रीज़ होएगी। ठीक है, जिमें जिमें आप उपरों थल्ले आ रहे हैं कि ये आ रहे हैं ऊपर तो थल्ले नूं आ रहे हैं उमें उमें की हो रही है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है। मतलब कि 3D ते 4D इन्हां दी की होएगी बेटा मेटल मेटल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होएगी। ठीक है जी, और तो जी 5D वाली है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है 5D वाली है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। ठीक है जी, यानी अच्छी होएगी कि ए वाले एलीमेंट्स सारे कहने हैवीयर ट्रांजिशन एलीमेंट्स कहने कि ये बहुत हैवी ने। ठीक है, समझ आ गई। एटोमाइजेशन समझ आ गई बेटा की है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की है कि अपने सबस्टांस तो की कन्वर्ट करना है एटम्स कन्वर्ट करना है और अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन जिन्हें ज़्यादा होंगे उन्नी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होएगी तो उन्नी ही वो मेटल मेटल बॉन्डिंग अच्छी होएगी। ठीक है, आप अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन देखे आप क्रोमियम देखे अपनी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की है सब तो ज़्यादा है। ठीक है, उस बाद आप ऊपरों तो थल्ले आ रहे ऊपर तो थल्ले आ रहे तो की हो रही है बेटा ऊपरों थल्ले आना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जी है वो इनक्रीज़ होएगी तो अपनी जी 5D वाले सीरीज़ वाले जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ है वो सब तो हैवीयर ट्रांजिशन एलीमेंट्स ने। ठीक है जी, फर्स्ट सैकेंड थर्ड डालो। ओके,
उस तो नैक्सट है बेटा मैल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मैल्टिंग पॉइंट, मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मैल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनू हुण आपां कंपेयर करना है, वो अपना एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नाल ही रिलेटेड है। किवें? जिन्नी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, जिन्नी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, उन्नी ही बॉन्डिंग केड़ी है ज़्यादा है, उन्नी बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, और जिहदी बॉन्डिंग ज़्यादा है उहदा अपने आप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होएगा। सिंपल। जिहदी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा उन्नी ही बॉन्डिंग अच्छी, उन्नी अच्छी बॉन्डिंग तो उन्ना ही मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है, ये हो गया। ट्रांजिशन मैटल का बेटा बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे ने, उहदा रीजन की है, उहदा रीजन यही है कि उहदे दी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है, इस करके उहदी बॉन्डिंग ज़्यादा है, बॉन्डिंग ज़्यादा होने करके होएगा बेटा उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट भी अपने आप ज़्यादा होएगा। लेकिन बेटा एक एक्सैप्शन है, जिहड़ा मैगनीज़ है, मैगनीज़ है ये अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होने के बावजूद भी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे लो होंगे, जो मैगनीज़ का मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो लो होंगे। उसका रीजन की है बेटा कि ये 5 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होने करके बेटा थोड़ी जी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है, वैसे क्रोमियम भी बहुत स्टेबल है, लेकिन इतने एक्सैप्शन का रीजन यही दिता जाता भी ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शायद स्टेबल होने करके ये अच्छे मैटल बॉन्ड नहीं बनाता, ये इलैक्ट्रॉन जोड़े इलैक्ट्रॉन ने वो फ्री नहीं होंगे मैटल के विच मूव करने, इस करके की कहते हैं भी की है ये मैगनीज़ की मेल्टिंग पॉइंट की है वो घट होएगा, ठीक है, एक्सैप्शन है, मैगनीज़ एक एक्सैप्शन है, वो याद रखनी है। ओके, तो जो टंगस्टन है, टंगस्टन जिन्होंने आप डब्ल्यू नाल डिनोट करते हैं, जो टंगस्टन है ये डी ब्लॉक एलीमेंट सब तो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किदा है और टंगस्टन का है, ठीक है जी, समझ आ गया। दैन बेटा अपना ट्रेंड किमें हो गया, ट्रेंड वही जो चल रहा सीगा, जिवें आपां अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स देखे, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स इधर नूं इनक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, जिथे तक इनक्रीज़ हो रहे हैं उत्थे तक की होएगा, जिथे तक इनक्रीज़ हो रहे हैं उस तक की होएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की होएगा ज़्यादा होएगा, की होएगा इनक्रीज़ करेगा, जिमें जिमें अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स की हो रहे हैं इनक्रीज़ हो रहे हैं उवें उवें की होएगा अपना मेल्टिंग पॉइंट इनक्रीज़ होएगा। लेकिन उस तो बाद जिमें जिमें अगे की होने लगे डिक्रीज़ होने लगे अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, अगे जिमें जिमें डिक्रीज़ होंगे, जिमें जिमें डिक्रीज़ होंगे उवें उवें की होएगा बेटा मेल्टिंग पॉइंट की हो जाएगा घटी जाएगा, ठीक है, ये तो हो गया अपना ट्रेंड। ओके, समझ आ गया जी। तो सब तो घट सब तो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तो टंगस्टन का हो गया, सब तो घट मेल्टिंग पॉइंट होंगे मरकरी का, लोएस्ट किदा होंगे मरकरी का। मरकरी की है बेटा एक लिक्विड मैटल है, एक एक्सैप्शन है ये वाली, सारे मैटल हार्ड होंगे ने, ठीक है जी, सॉलिड होंगे ने, लेकिन यह की है लिक्विड मैटल है, ये मैटल है लिक्विड मैटल है, ठीक है, तो यदा मेल्टिंग पॉइंट की है सब तो घट है, ठीक है जी, घट क्यों है क्योंकि ये जी मैटल बॉन्डिंग है ना, ये जिन्हें करिए मैटैलिक बॉन्डिंग है वो सब तो ज़्यादा लो है, ठीक है जी, लो है, कोई अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा, दैन की है उस तो भी लिक्विड मैटल है, दैन इसका मतलब की है कि मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट है -38 डिग्री सेल्सियस, -38 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा ही लो हो गया, ठीक है जी, समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा अपनी फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, ठीक है, कलर्ड आयंस आपको पता है जनरली जो डी ब्लॉक वाले जिन्हें भी कंपाउंड ने जनरली जो सारे की होंगे कलर्ड होंगे ने, डी ब्लॉक के जनरली कंपाउंड जोड़े ने कलर्ड होंगे, ठीक है, वो क्यों बेटा क्योंकि अपन पता है कि जो ये डी ऑर्बिटल वाले 5 इलैक्ट्रॉन्स ने, तो सॉरी 5 ऑर्बिटल्स ने ये ने स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, स्प्लिट हो जाते हैं। ओके, इस तरह स्प्लिटिंग हो जाती है इन्हों की, 3 नीचे होंगे ने, 2 ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, DXY DYZ DZX थले होंगे ने, ठीक है, तो DX² -Y² एंड DZ² वो ऊपर हो जाते हैं, हाई एनर्जी लैवल के हो जाते हैं और लोअर एनर्जी लैवल वाले होंगे ने, ठीक है। दैन की होंगे अगर इतने एक इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एनर्जी गेन करके ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो ये एनर्जी गेन करने वाला जो सिस्टम है ये की होंगी है बेटा जी फ्रिक्वेंसी की लाइट, ठीक है, लाइट देवांगे, लाइट आप लाइट दी, ठीक है, लाइट दी तो वो की होया बेटा ऊपर एक इलैक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, जो इतने से इलैक्ट्रॉन ऊपर जंप कर गया, ठीक है, तो जो बेटा ये अपने इलैक्ट्रॉन अपनी जगह पर वापस आएगा दैन की करेगा एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, जी एनर्जी गेन की है एनर्जी रिलीज़ करेगा, ठीक है, तो वो की होएगी बेटा जी लाइट होएगी वो किसी ना किसी विजिबल रीजन च आएगी, ठीक है, कि आएगी विजिबल रीजन च आएगी, तो आपको की शो होएगा आपको कलर शो होएगा, ये आपको ऑलरेडी पता है कि होंगे ने डी ऑर्बिटल्स जोड़े ने वो की हो जाते हैं बेटा ये हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं, तो इन्हों जो गैप होंगे उन्होंने आप कहने CFSE दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाती है, 3 ऑर्बिटल थले होंगे ने, 2 ऑर्बिटल्स उत्ते होंगे ने, अगर इतने एक इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लाइट की प्रेजेंस लाइट का कोई ना कोई कलर होएगा, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस की होएगा बेटा ऊपर जाएगा तो केड़ा बेटा कोई ना कोई कलर शो करेगा, ठीक है,
दैन वो की शो करेगा, जो अपना कंपाउंड होएगा वो की करे शो करेगा, कलर शो करेगा। ठीक है, इस करके जनरली जोड़े होंगे ने जनरली डी ब्लॉक वाले एलीमेंट्स और कंपाउंड्स होंगे ने, कंपाउंड्स जोड़े होंगे ने वो होंगे ने कलर्ड। ठीक है, कलर्ड होंगे ने। बट जोड़े फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होंगे, फुली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे। ठीक है, ये की होंगे बेटा, ये होंगे कलरलैस। ठीक है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड, ठीक है, या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ओके, ठीक है, फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड नहीं बेटा, हाफ फिल्ड नहीं, फुली फिल्ड। ठीक है, तो या फिर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, या तो फुली फिल्ड होने में D10 होए या एम्प्टी मतलब D0 होए। ये डी ऑर्बिटल्स वाले की होंगे बेटा, ये कलरलैस होंगे, बाकी सारे दे सारे की होंगे कलर्ड होंगे। ठीक है जी, बाकी सारे की होंगे कलर्ड होंगे। ठीक है जी, जी यहाँ ट्रांजिशन हुई इतों तो उपर तक ट्रांजिशन मैटल्स ने, ट्रांजिशन मैटल से शो करेंगे। यही ट्रांजिशन बेटा कहांगे आप डी ट्रांजिशन, इनू की कहांगे डी ट्रांजिशन। कोई तुम पूछ ले जी कलर्ड होंगे ने क्यों होंगे ने, तुसीं स्प्लिटिंग शो करनी है तो रीजन दे देना डी ट्रांजिशन करके जोड़े ने ये की होंगे ने कलर्ड होंगे ने, जनरली कलर्ड होंगे ने। ओके, ठीक है जी, अगे बेटा आपको पता है टेंडेंसी टू फॉर्म कंपलैक्सिस, टेंडेंसी टू फॉर्म कंपलैक्सिस आपको पता है भी जनरली जोड़े एस ते पी वाले ने, एस ते पी वाले कंपलैक्स नहीं बनाते, जनरली नहीं बनाते, कुछ है ने एक्सैप्शनस। लेकिन डी ब्लॉक वाले जोड़े ने, डी ब्लॉक वाले सारे के सारे कंपलैक्सिस बनाते हैं। बहुत सारे कंपलैक्सिस आप पढ़े, कोऑर्डिनेशन कंपलैक्सिस आप पढ़ चुके हो, की देखे अपने कंपलैक्सिस देखे थे। ठीक है, जनरली आप बहुत सारे देखे। ठीक है, आप निकल NH3 6 पॉजिटिव देखा। ठीक है, आ सारे बेटा की ने कि लीगेंड्स के नाल। ठीक है, लीगेंड्स के नाल की करते हैं बेटा, लीगेंड के नाल एक ही ने लीगेंड ने, आ न्यूट्रल लीगेंड है, आ भी न्यूट्रल लीगेंड है, ये की है बेटा अनायनिक लीगेंड है। ठीक है, लीगेंड्स नाल की होंगे ने बेटा कॉम्पलैक्सिस बनाते हैं। ठीक है जी, कॉम्पलैक्सिस बनाने का अपन पता रीजन की है, इन्हों का स्मॉल साइज होंगे। ठीक है, स्मॉल साइज होंगे, हाई न्यूक्लीयर चार्ज होंगे। ठीक है, हाई न्यूक्लीयर चार्ज होंगे। ओके, तो उस तो बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे ने। ठीक है, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल कादे लिए बेटा टू एक्सेप्ट लोन पेयर्स। ठीक है, लोन पेयर नाल ही अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता सीगा ते कोऑर्डिनेशन कंपलैक्सिस बन रहे सीगे। ठीक है जी, लीगेंड की करता सी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ही कर रहे सी अपना। ठीक है जी, ये बेटा टेंडेंसी टू फॉर्म कंपलैक्सिस बनाने द रीजन ने स्मॉल साइज होना, उत्ते हाई न्यूक्लियर चार्ज होना, वैकेंट डी ऑर्बिटल होना। ठीक है, बहुत सारे कंपलैक्सिस बनाते हैं अपन पता है। दैन बेटा आंदियां ने अपनी मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आप कर चुके हैं वैसे। ठीक है, मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ बेटा दो तरह की मैगनेटिक प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ते हैं, पैरामैगनेटिक, एक होंगे ने डायमैगनेटिक। ठीक है, पैरामैगनेटिक की होंगे बेटा अट्रैक्टेड बाय मैगनेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड दी, एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड दी होते की करेंगे अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायमैगनेटिक होंगे वीकली रिपेल्ड होंगे अपने की करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई पैरामैगनेटिक है, ठीक है, उन्होंने एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड्स रखा तो अट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है जी, वो होंगे पैरामैगनेटिक। अगर कोई डायमैगनेटिक है वो की करेगा रिपेल होगा। तो अपन पता है जो पैरामैगनेटिक करैक्टर कितों होंगे बेटा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स तो, जिन्हें ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स उन्ना ही पैरामैगनेटिक करैक्टर ज़्यादा, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन तो होंगे जिन्हें ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन उन्ना ही पैरामैगनेटिक करैक्टर ज़्यादा। तो उस तो बाद बेटा अपने जो स्पिन ऑनली मैगनेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैगनेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना सीखा सीगा, मतलब फॉर्मूला की सी √n+2। ठीक है, बोहर मैगनेट्रॉन दे विच आपां मैगनेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करते सी। ओके, दैन मेरा डायमैगनेटिक दा मैगनेटिक मूवमेंट जिहड़ा हुंदा सी हमेशा 0 हुंदा सीगा। ओके, ये सारी गल्लां आपां कर चुके हैं। ठीक है, जिन्ने ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होणगे, एन जो इत्थे की है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स, जिन्हें ज़्यादा अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स होणगे उन्ना ज़्यादा मैगनेटिक मूवमेंट होएगा, उन्ना ज़्यादा ही पैरामैगनेटिक होएगा। ठीक है जी, तो जिहदे कोल अनपेयर्ड है ही नहीं, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन एक भी नहीं हैगा, एक भी नहीं हैगा, वो की करेगा बेटा रिपेल करेगा एक्सटर्नल मैगनेटिक फील्ड, वो की होएगा डायमैगनेटिक होएगा। ठीक है, ये आप देख चुके हैं। ओके, उस तो बाद बेटा अपनी जी प्रॉपर्टी है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी आप जनरली कैटालिसिस पढ़िया, वो जनरली की पढ़िया कि जो डी ब्लॉक वाले ने, डी ब्लॉक वाले ने वो की होंगे ने ज़्यादातर कैटालिस्ट एज अ कैटालिस्ट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्यों बेटा एक तो अपना सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, एक रीजन तो यह हो गया। ओके, दूजा कि यह रिएक्टेंट नाल इंटरमीडिएट्स भी बना लेंगे ने। ठीक है, इंटरमीडिएट बनाने नाल की होएगा बेटा रिएक्टेंट के जोड़े बॉन्ड ने
वो वीक हो जाएंगे, रिएक्टेंट के बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो प्रोडक्ट ईजली बनेगा। उस तो बाद की करते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी जी है प्रोडक्ट्स की, एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट्स की की करते हैं, जो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है उन्होंने की करते हैं डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट पाथ देंगे ने। ओके, इस करके इन्होंने काहदे लिए यूज़ किया जाता है, एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। कितने कितने बेटा हैबर प्रोसैस देखी। ठीक है, हैबर प्रोसैस के विच FE ठीक है की यूज़ होंगे अपना, की यूज़ होंगे अपना ये कैटलिस्ट यूज़ होंगे ये MO मोलिब्डेनम की यूज़ होंगे बेटा, ये होंगे अपना जो प्रमोटर। ठीक है, इनू प्रमोट करता है। ओके, जिन्नियां भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शनस होंगे ने किहड़ियां बेटा लिखी जाना, जो आप गल कर रहे हैं वो तुसीं लिख लेना है। हाइड्रोजनेशन रिएक्शनस होंदियां ने जिहड़ियां वो सारे दे विच बेटा निकल यूज़ होंदा है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शनस बहुत इंपॉर्टेंट होंदियां ने। ऑसवाल्ड प्रोसैस है अपनी। ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ बेटा ऑसवाल्ड प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ यूज़ ਹੁੰਦਾ अपना प्लैटिनम ਤੇ RH रेडियम। ठीक है, एक ही यूज़ होंगे ने कैटलिस्ट यूज़ होंगे ने कितने ऑसवाल्ड प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ हाइड्रोजनेशन की यूज़ हो रहा है, निकल यूज़ हो रहा है। और आप की पढ़िया हैबर प्रोसैस ਦੇ ਵਿੱਚ की यूज़ है आयरन मोलिब्डेनम यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होंगे बेटा अपनी कॉन्टैक्ट प्रोसैस के कि कॉन्टैक्ट प्रोसैस, ये कॉन्टैक्ट प्रोसैस जी है बेटा ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने काम आती है और ये अपनी सिलेबस है और ये आप करांगे अगे जो आप P ब्लॉक पढ़ांगे। ठीक है जी, काफ़ी सारे आप देख लिया भी कैटलिस्ट इस तरह यूज़ होंगी है, कैटलिस्ट यूज़ होता रीजन भी देख लिया। ठीक है जी, भी क्यों सब तो पहले सर्विस प्रोवाइड करता है, रिएक्टेंट इनविजिबल बना सकता है। ठीक है जी, रिएक्टेंट नाल की करता है बेटा रिएक्टेंट के बॉन्ड की करता है वीक करता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड अपने आप वीक होएगा, जल्दी टूट जाएगा तो जल्दी प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है। ठीक है जी, उस बाद की है बेटा अल्टरनेट पाथ दिंदा है। ओके, अगे है बेटा अगे अपनी प्रॉपर्टी हैगी है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है जी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स अपन पता है कि अगर अपना इस तरह कोई सॉलिड है, मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है। ठीक है जी, वो आ जी स्पेसिस ने, स्पेसिस दिख रही ने बेटा ये की ने इंटरस्टिशियल स्पेसिस ने। ठीक है जी, तो कुछ मॉलीक्यूल्स जोड़े आके इतने ट्रैप हो जाते हैं, फस जाते हैं इतने आके। ठीक है जी, इतने आके फस जाएंगे तो जो उस टाइम पर जो कंपाउंड बनेगा उन्होंने आप कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बने। इतने जो बेटा किहड़े फस सकते हैं, हाइड्रोजन फस सकता है, बोरोन फस सकता है, कार्बन नाइट्रोजन, ये सब की ने फस सकते हैं। ठीक है, ये की होएगा बेटा ये बेटा अपनी जी है कंडक्टिविटी इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, की हो जाएगी कंडक्टिविटी इनक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उस तो बाद जो मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स ने, मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स जोड़े ने वो हाई हो जाते हैं, नॉर्मल नालों ये की हो जाएंगे हाई हो जाएंगे। ठीक है जी, प्योर मैटल के नालों इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो की हो जाएंगे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे। ठीक है, कंडक्टिविटी इनक्रीज़ हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगे, होर ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा हार्ड होने का मतलब है कि डायमंड तो भी हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, डायमंड की तरह ही हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, एक अपने को बोराइड है। ठीक है, एक एदा बोराइड है, बोराइड। ठीक है, जिदे बोरोन ट्रैप होया होएगा, बोरोन ट्रैप होएगा उनको कहेंगे बोराइड कहेंगे, वोदी जी हार्डनैस है वो डायमंड नाल मैच करती है। ओके, उस तो बाद बेटा इंपॉर्टेंट गल है कि कैमिकली इनर्ट होंगे ने, इन्हां ते कैमिकल्स का कोई असर नहीं होता। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स से। ओके, ये बनते क्यों ने बेटा जनरली स्पेसिस होने करके बन जाते हैं। ठीक है, स्पेसिस नहीं इन्हां विच ते इत्थे आके की हो जाते हैं बन जाते हैं। तो कुछ इहदा रीजन है डिफेक्ट्स अपने सॉलिड्स के विच की होंदे ने, डिफेक्ट्स होंदे ने और डिफेक्ट्स के रीजन करके भी की बन जाते हैं, ये बन जाते हैं। ओके, नैक्सट बेटा नैक्सट है अपने को प्रॉपर्टी अपनी अलॉय फॉर्मेशन। ठीक है जी, अलॉय आप बहुत सारे अलॉय सुने ने। ओके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बेटा एग्जाम्पल देख लो, पहले एग्जाम्पल की होएगी टाइटेनियम कार्बाइड। ठीक है, हो गया Mn4n इतने नाइट्रोजन फसया होया, Fe3H इतने हाइड्रोजन फसया होया। ठीक है जी, TiH2 इतने की वजह इतने भी हाइड्रोजन फसया होया। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, एग्जाम्पल देख लो। ओके, उस तो बाद बेटा आप कर रहे अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय आप देखिए अलॉय की होंगे बेटा, अलॉय तुसीं देखिया होगा भी दो मैटल्स मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, दो मैटल्स मिक्स कर दिया जाता है। एग्जाम्पल है अपनी ब्रास, ब्रास तुसीं देखिया होगा एक कॉपर ते जिंक का मिक्सचर है। ठीक है, ब्रोनोज देखिया होगा, ब्रोनोज। ठीक है, वो कॉपर ते टाइटेनियम का मिक्सचर है, सॉरी टिन का, टिन मैटल टिन का। ठीक है, देखे ने अलॉय होंगे ने। ठीक है जी, ये की होंगे ने बेटा अलॉयस की होंगे ने होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशंस की होंगे ने होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशंस होंगे ने। ओके, होमोजीनियस सॉलिड सोल्यूशंस होंगे ने। अब
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ ਅਲੋਇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਲੋਏ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਈ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੋਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੋਇਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਬੇਟਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਵੇਂ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਐਟਮਸ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਦਾ ਐਟਮ ਰੱਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਰੱਖਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਅਲੋਏ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਟਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਨੋਟ ਸੇਮ, ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਐਟਮਸ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਅਲੋਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।